सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी, वो भी 100 मार्क्स का जो पूछता है वो पार्ट 2 है। उसने कहा था उसका हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव देखेंगे? तो 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कमेंट में देना है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं, अपना क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, आप लोग के सामने बिल्कुल है, कहता है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था। किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मांझे नाम था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा लहना सिंह किस पद पर था? तो किस पद पर था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जमींदार, बिल्कुल राइट आंसर सी। आगे बताइएगा लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा वजीरा सिंह। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ये पलटू का विदूषक कौन था? तो पलटू का विदूषक क्या था? तो वो जीरा से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग बताइएगा, कहता है कि सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोधा सिंह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोधा सिंह यानी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल महत्वपूर्ण है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मन के साथ, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया था? तो किसने? लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह मार गिराया था। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि सिख राइफल के जमानदार लहना सिंह का नंबर कितना था? तो कितना था? तो याद रखिएगा 77, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 77 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो कहाँ पे दिया था? तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लायनपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता है सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो यहाँ पे किसके है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में सी। आगे बताइएगा कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना किनकी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कौन सा निबंध गुलेरी जी के नहीं है? तो कौन सी जो है निबंध कर रहा है कि गुलेरी जी के नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजदूर और प्रेम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि कुड़माई, ठीक है, कुड़माई यहाँ पे होगा। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है ये सभी को पता होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मंगनी। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि बोधा कौन था? तो बोधा कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा सूबेदार हजारा का सी का बेटा था। आगे देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो कौन सी कहानी है? जूठन, बिल्कुल राइट नहीं है। यहाँ पे रोज भी नहीं है, तिरिश भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उसने कहा था। आगे वो बताइए, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखित नहीं है? बताइए, लिखी हुई नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर याद रखिएगा कफन, बिल्कुल राइट आंसर। सुखमय जीवन उनके है, बुध का कांटा उसकी है, उसने कहा था उनकी है। सारे चीज़ यहाँ पे तीनों है, तीनों कहानी लिखे थे, तीनों कहानी उनका है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? किस गांव के मूल निवासी थे? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, गुलेर। आगे बताइएगा, कहता है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन थे? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बताइएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? किस युग के कहानीकार थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये द्विवेदी युग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। आगे बताइएगा, उसने कहा था कहानी की इतने भागों में बटा है? तो 5 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 5 भागों में, जिसमें जो है 2 भाग में प्रेम और 3 भाग में युद्ध के बारे में दर्शाया गया है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जन्म कब हुआ है? तो ये सभी को बिल्कुल याद होना चाहिए। यहाँ पे 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कितना? 1883 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे देखिएगा ध्यान से,
आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था लहना सिंह, उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। आगे बताइएगा, कहता है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, किरत सिंह कौन था, तो किरत सिंह कौन था, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लहना सिंह का भतीजा था। आगे बताइएगा, कहता है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो कौन सा प्रश्न, कहता है तेरी कुरमाई हो गई, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, कहता है 31वां प्रश्न क्या कहता है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़ जाने को कहा था, तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, कहता है अमृत शहर में लहना सिंह के कौन थे, तो अमृत शहर में लहना सिंह के मामा थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो किसे भेजता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह को। ठीक है, वजीरा सिंह ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसको कहा था, तो याद रखिएगा लहना सिंह को कहा था, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग देखिएगा, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठे थे, तो कौन बैठे थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सी वजीरा सिंह। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे, तो कहाँ रहने वाले थे, तो अमृतसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो उसने कहा था 1915 ईस्वी में रचा हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये सारे ऑब्जेक्टिव था, एक सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल VVI था, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।